पिछले 1.5 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 देशों का दौरा कर चुके हैं। 13 से 19 जुलाई तक सीएम दुबई और स्पेन के दौरे पर रहे। इन सभी दौरों का मकसद मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद आज पहली बार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पेन और दुबई से आए हुए निवेश प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में स्पेन की तरह मध्य प्रदेश में भी डेटा सेंटर बनाने पर मुहर लग चुकी है। किसानों को लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। आज कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। 13 से 19 जुलाई तक मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन के दौरे पर थे। मकसद था मध्य प्रदेश में निवेशकों को बुलाना। इस दौरे पर सीएम ने जो देखा, अब उसे मध्य प्रदेश में अमल करने का समय है। मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है कि मध्य प्रदेश में स्पेन की तरह डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और देश के सबसे अच्छे डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। डाटा सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहां बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा को सुरक्षित स्टोर किया जाता है। डाटा को मैनेज करने के लिए सर्वर लगाए जाते हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग से जुड़े आधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं और डाटा सेंटर से आईटी इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। अगर मध्य प्रदेश में डाटा सेंटर बन जाएंगे तो दूसरी कंपनियों के लिए यहां पर आकर निवेश करना और आसान होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को पहले से डाटा सेंटर मिल जाएंगे, जिससे उनका काम भी आसान हो जाएगा। वहीं साइबर सुरक्षा के लिहाज से भी ये डाटा सेंटर प्रदेश के लिए फायदेमंद होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इस यात्रा के दौरान डाटा सेंटर्स में भी विजिट किया और एक अच्छी तकनीकी का डाटा सेंटर मध्य प्रदेश में कैसे बने, और अभी इसमें लगातार तकनीकी का विकास हो रहा है। जवाबदार डेटा सेंटर हम बना रहे हैं और शायद वो देश के अच्छी डेटा सेंटर में से एक होगा। आज का युग है, ये तकनीकी का युग है और उसमें सबसे प्रमुख है डेटा सेंटर। इसके अलावा कैबिनेट में विधानसभा के मॉनसून सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हुई। अनुपूरक बजट और जो बिल पेश किए जाएंगे उनको लेकर भी मंत्रियों के बीच मंथन किया गया। इसके अलावा सीएम ने खाद की समस्या को लेकर भी चिंता जताई है। सीएम ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि बोनी का काम शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों को समय पर खाद मिलना चाहिए और नकली खाद पर जितना जल्द हो सकता है रोक लगानी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने प्रभार के जिलों में माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो। और ₹11,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के बारे में भी सीएम ने इस बैठक में जानकारी दी। और अब सूबे की मोहन सरकार का फोकस मध्य प्रदेश में रोजगार और निवेश को बढ़ाना है। साथ ही खाद की समस्या को लेकर भी सरकार गंभीर है और खाद की किल्लत को खत्म करने के लिए सीएम ने निर्देश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।